गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी इन शियर। ठीक है, शेयरिंग में हम निकाल रहे हैं। शेयरिंग में हमने एक बॉक्स लिया है। ये बॉक्स में क्या होगा कि मैंने एक कॉर्नर पे फोर्स लगाई F, तो ये जो इसके फेसेस हैं, ये सामने वाला अगर आप फेस देखें ABCD, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे ही पीछे वाला फेस भी मूव करेगा, तो सारे के सारे जो फेसेस हैं इसके वो मूव करेंगे। कितना एंगल बनेगा, अब देखिए D पॉइंट कहाँ पहुँच गया, D डैश पे पहुँच गया, एंगल बना फाई। सेम एंगल यहाँ पे बनेगा फाई, C पॉइंट C डैश पे पहुँच जाएगा। और जो D डैश है और जो C डैश डिस्टेंस है वो सब सेम है। X है वो स्मॉल x, ऐसे ऊपर ये भी x है और ये भी हमारा स्मॉल x है। अब जो फोर्स लगाया उसकी वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होगी, और ये जो स्ट्रेस है वो कैसी होगी, हमारी शेयर स्ट्रेस होगी। ठीक है, और जो स्ट्रेन है वो हमारी कौन सी होगी, शेयर स्ट्रेन। उसका मान कितना होगा, हमारा फाई। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, A इसकी लेंथ है, B इसकी विड्थ है, और जो हमारी C है वो इसकी हाइट है। तो इस केस में हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी, 0 + F/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, स्मॉल x। इतना डिस्प्लेस हुआ, D से कहाँ पहुँच गया, D डैश पे। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, F/2 इंटू x। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स को। तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए फोर्स F इजिकल टू हमारा कितना होगा, फोर्स इजिकल टू हमारा स्ट्रेस टाउ इंटू एरिया। अब देखिए कौन से एरिया पे लग रहा है, ये इस फेस पे लग रहा है, ये टॉप फेस पे। ठीक है, तो टॉप फेस का हम एरिया लेंगे। टॉप फेस का एरिया कितना होगा, देखिए B तो ये हो गया और A इसका ये हो गया, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू A इंटू B। ठीक है, देन उसके बाद में हम देखते हैं फिर अब इसको इस ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ADD डैश। इसमें जो tan फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए tan फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि ये x अपॉन बेस। बेस कितना है इसका, हमारा बेस है इसका C। ठीक है, अब ये क्योंकि tan फाई बहुत छोटा है तो इसको हम फाई के बराबर ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाई इजिकल टू x/c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें x का मान, तो x इजिकल टू हो जाएगा फाई इंटू c। ठीक है, और जो हमारा फाई है वो हमारा क्या होता है, फाई हमारा होता है टाउ अपॉन g। ठीक है, क्योंकि g का वैल्यू क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। g इजिकल टू टाउ अपॉन फाई होता है, तो फाई का मान क्या आ गया, टाउ अपॉन g। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम वहाँ पे रख देते हैं। तो अब ये यहाँ पे जब पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टाउ अपॉन g इंटू C। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, f की वैल्यू ये है। इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स देखिए F/2 यानी कि टाउ बाय हमारा 2 इंटू A इंटू B इंटू क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन G इंटू स्मॉल c। ठीक है, इनको हम एक साथ लिखते हैं, तो ये टाउ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2G, और ये क्या है, A इंटू B इंटू C। A इंटू B इंटू C क्या है, बेसिकली वॉल्यूम है इस पूरे क्यूब का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन, यानी कि वर्क डन ही हमारा क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। अब मैं अगर मॉड्यूलस निकालना चाहूँ, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, तो वो क्या था हमारा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, टाउ स्क्वायर अपॉन 2G। ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, ये केस है हमारा किसका, शेयर का केस है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है बेंडिंग। बेंडिंग के केस में हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। बेंडिंग के लिए हमने एक बीम ली है AB, जिसकी लेंथ हमारी L है। ठीक है, उसमें एक लोड लग रहा है W, तो W लोड की वजह से बीम जो है इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो बेंडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होगी, स्टोर होगी मटेरियल में, पदार्थ में। ठीक है, अब उसमें हमने एक छोटा सा एरिया लिया है डेल्टा A, जिसका एरिया छोटा a है, पूरी बीम में से छोटा सा हिस्सा। उसकी जो हमारी मोटाई है वो हमारी क्या है, डेल्टा x है। ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो हमारी डेल्टा x है, और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है जो बीच में से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके केस में। अब स्ट्रेन एनर्जी तो हम पढ़ चुके हैं, U जो है स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या थी, सिंपल ग्रेजुअली के केस में अगर ग्रेजुअल कहीं फोर्स लग रही है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू हमारा क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम या हम ये कहें, ये क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू क्या था हमारा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा आता है। अब अगर मैं छोटी बीम के लिए ले रहा हूँ, फॉर स्मॉल सेक्शन, तो ये U जो है वो कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा U जो है छोटा डेल्टा U कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E
इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा एक्स। ये छोटे पोर्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है, छोटे पोर्शन के लिए हो जाएगा। तो अब जो है हम बेंडिंग के केस में पढ़ चुके हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या आती है हमारी, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन आई इंटू वाई, ठीक है। y हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इस वैल्यू को हम उठा के जो है यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये डेल्टा u हमारा कितना हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू क्या है हमारा ये y इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारा किसके केस में है, जब हम निकाल रहे हैं, किसके केस में, इस पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसी का हम क्या कर देते हैं बेसिकली, इसी का हम क्या करेंगे बेसिकली, इंटीग्रेशन करेंगे। पूरी लेंथ के लिए हमें निकालना है इसका, तो पूरी लेंथ के लिए कैसे निकालेंगे हम ये, बेसिकली पूरी लेंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारा ये, इसी को हम समेशन कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। तो समेशन कर देंगे, तो समेशन के लिए हम पूरा समेट कर देंगे इसे। समेशन में देखिए सब चीज़ बाहर आ जाएंगी, ये m स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स जो है वो अंदर बाहर रह जाएगा, और ये समेशन में बच जाएगा डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या थी हमारी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यानी कि ये क्या था हमारा, यही आई से बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेल्टा यू जो है वो छोटे पोर्शन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इंटू हमारा ये कितना है आई। तो एक आई से हमारा आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन आई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये इसके केस में है, और इसमें हमने e छोड़ दिया है बेसिकली, ठीक है। 2e भी था इसमें, 2e, ठीक है। अब अगर मुझे पूरी लेंथ के लिए निकालना है, क्योंकि ये तो छोटे पोर्शन की स्ट्रेन एनर्जी आई, पूरी लेंथ के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 टू L, जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है, उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे 0 टू L के लिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये क्या है, अंदर जो है बच जाएगा हमारा ये m स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, अपॉन 2e आई। ये m मैंने अंदर इसलिए लिया है क्योंकि जो मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। जितनी भी लेंथ के लिए आप निकालोगे उतना ही बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी केस के लिए निकालने के लिए, अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, किसके केस में, बेंडिंग के केस में, तो हमें मोमेंट पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कितना है, ठीक है। डेल्टा एक्स बेसिकली उस छोटे पोर्शन की लेंथ है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो है m जो है किसके टर्म में आएगा, x की टर्म में आएगा। हमने देखा है कि कहीं भी किसी पोर्शन में अगर हम निकालना चाहें तो ये हम सेक्शन लेते थे x और ये इसके रेस्पेक्ट में हमारा आता था। तो अलग अलग फार्मूले थे, w इंटू एक्स, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे इसमें हम यही कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग केसेस के देखेंगे हम कि अलग अलग केसेस में कितना हमारा स्ट्रेन एनर्जी आती है। अब इसी में हम पहला केस देख रहे हैं। बेसिकली एक कैंटिलीवर बीम लिए हमने, जिसमें एक फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है हमारा W का, ठीक है। सेक्शन लिया हमने XX, स्मॉल x डिस्टेंस पे है फ्री एंड से B से। टोटल लेंथ बीम की जो है हमारी L है। तो इस केस के लिए हमें डिराइव निकालना है कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो हमने फार्मूला भी पढ़ाई है, 1/2EI इंटीग्रेशन 0 टू L हमारा कितना था, m स्क्वायर इंटू हमारा dx, डेल्टा x या dx कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना होगा हमारा XX सेक्शन पे, XX सेक्शन पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा W इंटू एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, W इंटू एक्स। इसको हम फार्मूले में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2EI, ठीक है, इंटू 0 टू L m, ये कितना हो जाएगा W स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। W स्क्वायर को हम बाहर लिख लेते हैं, तो 2EI, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x³/3, और ये हो जाएगा 0 टू L। तो u कितना आ जाएगा हमारा, W स्क्वायर अपॉन 2EI, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा L³/3, और 2 3 कितना हो जाएगा हमारा ये 6। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, कैंटिलीवर के केस में। और केस 2 है हमारा कैंटिलीवर बीम विद UDL ओवर एंटायर लेंथ, पूरी लेंथ पे UDL लग रहा है। सेकंड वाला डायग्राम देखिए आप, ठीक है। और इंटेंसिटी है हमारी स्मॉल w,
तो इसके केस में जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम सेक्शन एक्स एक्स पे देखेंगे तो कितना था हमारा W इंटू एक्स बाय 2, ठीक है, कितना था हमारा W इंटू एक्स बाय 2 बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हमारी होती थी W एक्स और ये होता था W इंटू एक्स बाय 2 यानी कि W एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसको हम फिर से उसी इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2EI, ठीक है, और इसको हम रखेंगे 0 to L, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर एक्स की पावर हो जाएगी 4, ठीक है, और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू DX। तो W स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं अपॉन 2EI, और ये जो इंटीग्रेशन है 4 ये बाहर आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, और ये देखिए x का कितना हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5 0 to L, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 40EI इंटू हमारा कितना हो जाएगा ये L की पावर 5, ये आ गया हमारा, ठीक है। इस अब ये एक न्यूमेरिकल है इसी स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड। इसमें बेसिकली क्या है, एक स्टेप्ड बार दे रखी है हमें। स्टेप्ड बार के दो हिस्से हैं, एक इसमें स्टील की बार है, ठीक है, एक हिस्सा स्टील का है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उसका एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि चकोर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और जो दूसरी बार है वो एल्यूमिनियम की है, वो हमारी 10 बाय 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, उसकी लेंथ है हमारी 38 सेंटीमीटर। इसके लिए उसने पूछा है कि हमें लोड फाइंड करना है P, जो कि ग्रेजुअली अप्लाई किया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है जो लोड P के द्वारा किया गया, ठीक है। डेल्टा L हमें दे रखा है, यानी कि इसकी कितनी इसमें घटाव हुआ, इसकी टोटल लेंथ में जो रिडक्शन हुआ वो हमारा 0.025 mm सॉरी, और जो E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम का, वो हमारा 210 गीगापास्कल है, स्टील के लिए वो 70 गीगापास्कल है। सबसे पहले गीगापास्कल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, mm में, ठीक है। अब देखिए गीगा होता है हमारा 10 to the power 9, कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर को हमें mm में बदलना है, और 1 मीटर में होते हैं हमारे 1000 mm, तो अगर स्क्वायर है तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, कितनी जीरो हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 3 की जगह 6 जीरो हो जाएंगी, तो टोटल ये आ जाएंगी। अगर हम mm लिखेंगे तो यहाँ नीचे कितनी आ जाएंगी, 10 to the power 6 आ जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेंगी 3 जीरो, यानी कि 210 इंटू 10 to the power 3 कितना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डेल्टा L निकालते हैं, तो जो टोटल डेल्टा L है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा L एल्यूमिनियम में कितना चेंज आया और हमारा स्टील में कितना चेंज आया। तो हमने फार्मूला पढ़ा था PL अपॉन AE, ठीक है, P यानी कि लोड देखिए कितना है, लोड हमें निकालना है, P इंटू L कितनी है हमारी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम mm बना देंगे, तो ये 300 हो जाएगा बटे AE एरिया इंटू हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एरिया देखिए कितना है, ये हो जाएगा 50 mm इंटू 50 mm इंटू E कितना दे रखा है मुझे इसका, एल्यूमिनियम का 210 इंटू 10 to the power 3, प्लस ऐसे ही हमारा P इंटू कितना है हमारा लेंथ, उसकी 380 हो जाएगी, सेंटीमीटर से mm बनाएंगे, और एरिया कितना हो जाएगा 100 बाय 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E इसका 70 इंटू 10 to the power 3, ठीक है। P यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये जो डेल्टा L है ये दिया हुआ है हमें 0.25, तो 0.25 P हमने कॉमन ले लिया, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है 3 2 जीरोज़ यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ये 5 इंटू 5 25, और ये कितना था 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70 इंटू हमारा ये 25, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 175, और इंटू क्या आ जाएगा हमारा 10 to the power 3, प्लस ये भी हटा देते हैं हम यहाँ से, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 38 बटे कितनी जीरो हो जाएंगी हमारी ये टोटल, देखिए 2 2 4 और 4 3 7, ठीक है, 7 जीरो हो जाएंगी 10 to the power 7, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है कितनी
1.11 इंटू 10⁻⁻6, 1.11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पी। तो पी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो निकल के आ रही है हमारी 224.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये किस में आई हमारी? न्यूटन में, 224.36 न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन में हमारी इतनी हो जाएगी 224.36। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। देखिए वर्क डन हमने क्या पता था, वर्क डन हमने पढ़ा था, ये था हमारा सिंपल, कितना था वर्क डन हमारा W यानी कि P/2 इंटू एक्स। ठीक है, x यानी कि हमारा डेल्टा L जो है हमारा, तो इसको हम x की जगह डेल्टा L लिख देते हैं, जो हमने अभी निकाला है। P देखिए कितना निकाला है हमने, 224.36, इसको किलो न्यूटन ले लेते हैं, 10⁻³ हट जाएगा, बटे 2 इंटू डेल्टा L हमारा कितना है 0.25। ठीक है, तो वर्क डन जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आ रहा है ये 28.045, 28045 28045 न्यूटन m। ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकल के आ रहा है। ठीक है।